बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आपने बहुत दफ़ा ये सुना है कि नून में से शीन निकलेगी। शेख रशीद साहब मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं। पाकिस्तान के मुतअद्दिद सहाफ़ी मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं। मैं ये कह चुका हूँ और बहुत सारी जो लंदन में डेवलपमेंट्स होती रही हैं पिछले 1.5 सालों के अंदर, उसने इस चीज़ को बारहा वाज़ेह किया, साबित किया कि नून में से शीन लाज़मी निकलेगी। अब कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिसने ये वाज़ेह भी किया कर दिया है और इस ख़्याल के ऊपर मोहर लगा दी है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि नून में से शीन क्यों निकलेगी और ये एजिटेशन क्यों मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, और जो शीन ग्रुप है यानी शहबाज शरीफ साहब हैं, वो इस एजिटेशन का किस तरह मुकाबला कर रहे हैं और नून के पीछे मरीम नवाज़ जो हैं, वो क्या कर रही हैं, किस तरह पार्टी को कंट्रोल कर रही हैं और उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर इस पे तफ़सील से हम बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने तो अब ये कह दिया है कि ये फ़ौज को कह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए, गिरा दिया जाए, और इस पर भी मैं तफ़सील से बात करूँगा। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या ऐसा हुआ लंदन के अंदर कि अब बात इस चीज़ तक पहुँच चुकी है कि इस जमात को कौन लीड करेगा। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो अपनी बैठक्स हो रही हैं, जिसमें बारहा ये सवाल किया जाता है, जिसमें राना सनाउल्लाह बारहा ये कह चुके हैं और पेश हैं, और यही बात पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून के दीगर जो बिग विग्स हैं वो कह चुके हैं, जिनमें मुतअद्दिद जो है वो नून लीग से यानी मरीम नवाज़ ग्रुप से इनका ताल्लुक है। वो ये कहते हैं कि ये वाज़ेह कर दें कि आइंदा के इलेक्शन के अंदर हमारी हिकमत अमली क्या होगी। अगर आपने ख़ानदान को ही बचाना है, सियासत को ही बचाना है, ख़ानदानी सियासत को आगे लेकर चलना है, तो ये मुश्किल हो जाएगा। 2023 के इलेक्शन के अंदर भी और इसके बाद भी मुश्किल हो जाएगा। अब इस पर बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें ये भी बता दें कि पार्टी के अंदर हमने क्या मरीम नवाज़ की बात को मानना है, क्योंकि पार्टी सदर शहबाज शरीफ हैं, तो क्या शहबाज शरीफ की चलेगी या नहीं चलेगी। पिछले कुछ दिनों के अंदर जो बयानात सामने आए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से, वो भी आपने देखे और सुने, जिसमें मरीम ने बारहा कहा कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी, और मफामत की अगर शहबाज शरीफ बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसके हवाले से भी कुछ शराइत रखी गई हैं लंदन में। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के सामने वीडियो में आगे चलकर मैं उस पर भी तफसील से बात करूंगा कि वो शराइत असल में हैं क्या और वो क्या चाहते हैं कि बदले में क्या मिले अगर मुफाहमत करनी है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नून लीग के अंदर मरीम नवाज किस तरह पार्टी को कंट्रोल कर रही हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि ऑपोजिशन यानी पार्लियामानी मैटर्स को शहबाज शरीफ करेंगे और एक ऑपोजिशन लीडर हैं, वो अपना काम करें, लेकिन पीडीएम के फैसले पीडीएम की क़यादत करेगी, पीडीएम में मौजूद जमातें करेंगी, ये मरीम नवाज कह चुकी हैं। व्यूअर्स, मरीम नवाज ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको मैं कुछ जो मैंने आज रिसर्च की और माजी के कुछ हवाले में आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको याद है कि नवाज शरीफ साहब को जब पाकिस्तान की आला अदलिया ने घर भेज दिया, तो फिर ये सवाल उठाया गया कि नवाज शरीफ के घर जाने के बाद अब पार्टी को यानी वज़ीर आज़म की जो सीट है, इसको कौन फिल करेगा। तो उस वक्त नाम शायद खाकान अब्बासी साहब का सामने आया और उस वक्त कहा गया कि शायद खाकान अब्बासी साहब कुछ अरसे के लिए रहेंगे, यानी 45 डेज का वो टाइम था, और उसके बाद इन्हें रिप्लेस कर देंगे शहबाज शरीफ साहब। लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं हुई, वो मामलात उसी तरह चलते रहे। शायद खाकान अब्बासी ने अपना पूरा टेन्योर किया और उसकी बुनियादी वजह भी क्या बनी, अब भी वही हालात हैं। उस वक्त मरीम नवाज फैक्टर यानी मरीम नवाज बहुत एक्टिव थी और वो ये नहीं चाहती थी कि शायद खाकान अब्बासी की रिप्लेसमेंट जो है वो शहबाज शरीफ बनकर सामने आए। अगर शहबाज शरीफ साहब रिप्लेसमेंट बनकर आ जाते तो शायद पार्टी पर जो कंट्रोल इस वक्त नवाज शरीफ साहब का है, मुकम्मल कंट्रोल शहबाज शरीफ का हो जाता। तो उस वक्त भी बड़ी चालाकी के साथ ये गेम की गई और अब भी सूरत हाल वही है। अगर शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के पावरफुल कॉरिडोर्स हैं उनसे मफाहमत करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको कुछ ऑफर करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मैं भाई को भी मनाऊंगा, पांव पड़ जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने ये तमाम चीजें पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं उन्हें पहले से ऑफर करवा दी हैं कि जनाब आप हमारी जान को बख्श दें
और इस हुकूमत को घर भेजे हैं, जिसका जिक्र आज इमरान खान ने भी किया। और मैं आपको एक बेहतरीन डील जो है वो करवा कर देता हूं, और जहां तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है तो वो आज के बाद नहीं बोलेंगे। नवाज शरीफ साहब को खामोश करवाना, और उनकी गारंटी मैं लेता हूं, लिहाजा मुझे मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। और पाकिस्तान से बाहर जाने का जो खेल खेला गया था वो उसी डील का हिस्सा था, और वो उसी की एक कड़ी थी कि इमरान खान साहब मुल्क से बाहर हैं, तो इसी दौरान ना सिर्फ जल्दी से हाई कोर्ट में वो लग जाती है, बल्कि उस पर फैसला भी आ जाता है और मुल्क से भागने की कोशिश की जाती है। और अब शहबाज शरीफ साहब इसीलिए बारहा कहते हैं, जिसका जिक्र नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि ठीक है, छोटे भाई को कहा कि अगर तुम डील करवाना चाहते हो तो डील करवा लो, और लेकिन हमारी कुछ शराइत हैं। वो शराइत क्या है वो मैं आपके सामने तफसील से रखता हूं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कि सियासत के अंदर किसी वक्त भी किसी को भी बाप बनाया जा सकता है। आप मुल्की इदारों के खिलाफ बोलते रहें और मुल्की इदारे उस पर कैसा रिस्पॉन्स देंगे जब डील शहबाज शरीफ की तरफ से की जाएगी। 2007 के अंदर जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया, तो उस वक्त क्या अखबारात ने लिखा और बीबीसी ने क्या रिपोर्ट किया, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और जो अल्फाज थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। I intend to work and get some important things done if the cabinet supports me in this। और फिर उन्होंने ये भी लिखा कि they say oh he's only here for 45 days। I say I may be here for 45 days or 45 hours, but I'm not here to keep the seat warm। बड़ा वाजे कर दिया कि मैं 45 दिन के लिए आऊं या फिर 45 घंटों के लिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ is to contest the parliamentary seat left vacant by his outside brother, but that process is एक्सपेक्टेड टू टेक एटलीस्ट 45 डेज। 45 दिन का टाइम जो है उसका जिक्र यहां पर किया गया, और ये वो हालात थे जिनके अंदर शाहिद खाकान अब्बासी ने इस सीट को जो है वो टेक ओवर किया। और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं बहुत ही जल्दी इसको इस सीट पर वापस आ जाएंगे, इलेक्शन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नवाज शरीफ ने ऑब्वियसली मरियम जो भी बात करती हैं भाई की रजामंदगी, यानी अपने वालिद साहब की रजामंदगी से करती हैं, शहबाज शरीफ के भाई की रजामंदगी से करती हैं, तो उस वक्त भी टफ टाइम दिया गया मरियम नवाज की तरफ से। और जिस तरह लॉबी की गई, शाहिद खाकान अब्बासी को इंपॉर्टेंट बनाया गया, शाहिद खाकान अब्बासी को आगे लाया गया, तो जो जादू था शाहिद खाकान अब्बासी का वो चलता रहा, और शहबाज शरीफ एक बार फिर इस कुर्सी पर यानी वज़ीर आज़म जो है वो बनने से महरूम हो गए। अब मरियम नवाज समझती हैं, जो हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोगों से बात हुई और सब ये इस वक्त बात कर रहे हैं कि उन्हें खतरा ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब आगे आ गए तो फिर डील, मफाहमती डील अगर हो गई तो यकीनन फिर कुछ ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है कि वो इक़्तिदार तक पहुंचे, और अगर कुछ पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को जो है वो मनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर इस खानदान के इस हिस्से को हमेशा के लिए सियासत से अपने आप को जुदा करना होगा, यानी वो हिस्सा जो मरियम नवाज पर मुश्तमिल है, जो नवाज शरीफ पर मुश्तमिल है। और फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात व्यूअर्स, जो जिसका सबसे ज्यादा रोना है खानदान के अंदर, कि अगर मरियम नवाज इलेक्शन नहीं लड़ सकती, जो नाअहली की तलवार उनके ऊपर लटक रही है, यानी 2023 और 2028 तक तो कम से कम वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो फिर पार्टी को लीड कौन करेगा। यानी अभी कोशिश की जा रही है कि इस नाअहली की तलवार को किसी तरह हटवाया जाए, खत्म करवाया जाए और फिर डील की जाए। नवाज शरीफ साहब ने यही बातें शहबाज शरीफ साहब से कही हैं, और शहबाज शरीफ को कहा है कि ठीक है, हमारे वो लोग जो जेलों के अंदर हैं, जिन पे केसेस चल रहे हैं, ख्वाजा आसिफ का नाम लिया गया, जावेद लतीफ़ का नाम लिया गया, शाहिद खाकान अब्बासी का नाम लिया गया, मुफ्ता इस्माइल का नाम लिया गया, और खुसूसन अपना नाम लिया गया, मरियम नवाज का नाम लिया गया। अब जो मुश्किलात हैं नवाज शरीफ साहब के सामने, वो एक तो ये है कि पार्टी को किस तरह मुत्तहिद रखा जाए, और दूसरी तरफ ये है कि ख़ानदान की सियासत, यानी जो इक़्तिदार तक पहुँचना और फिर इस पार्टी की क़यादत को मरियम नवाज तक किस तरह मुंतकिल करना है, इसके लिए जंग लड़ी जा रही है। और नवाज शरीफ साहब इसी कोशिश के अंदर लगे हुए हैं, और शहबाज शरीफ साहब को मुख्तलिफ तरीकों से मनाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन व्यूअर्स, आपको बताते चलें, ये जो केसेस हैं ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। अगर नवाज शरीफ साहब, जैसा उन्होंने कहा, पैगाम पहुंचाया कि ठीक है जाओ बात करो, लेकिन हमारे केसेस को ख़त्म होना होगा, हमें सेफ रास्ता दिया जाए, और किसी सूरत भी पाकिस्तान के इदारे ये डील नहीं करेंगे। याद रखिएगा कि मरियम नवाज पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को किसी सूरत भी कबूल नहीं है, नवाज शरीफ किसी भी सूरत कबूल नहीं है,
शहबाज शरीफ अगर किसी सूरत कबूल हैं तो हमने उसकी एक झलक भी देख ली कि किस तरह वो जेल से बाहर आते हैं, और फिर हमने ये भी देख लिया कि हमजा किस तरह जेल से बाहर आया और ये सियासत जो है वो किस तरफ चल रही है। व्यूअर्स, आपको बता दें, इमरान खान साहब ने आज टोक कह दिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहा जा रहा है कि इस हुकूमत को गिराएं। ये वो उस डील की तरफ इशारा था जो शहबाज शरीफ ने जो ऑफर करवाई है कि आप हमें मौका दें, हम आपके खादिम हैं और हम आपको पहले खादिम आला बन के दिखाया और अब हम आपके भी खादिम बनकर आपको दिखाएंगे और हमें नाराज नहीं होने देंगे, लेकिन बदले में हमारे केसेस को खत्म कर दिया जाए। हमें सांस आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए, ठंडी हवाओं का रुख अगर हमारी तरफ हो जाए तो मामला बहुत ही आसान हो जाएंगे। व्यूअर्स, 30 साल से जायद इस खानदान को हो गए पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान के हालात नहीं बदले। अगर 30 मजीद साल दे दिए जाएं इस खानदान के बच्चों की सूरत में, तब भी पाकिस्तान के हालात नहीं बदलेंगे। इमरान खान की हुकूमत में बहुत सारी नातजर्बेकारियां और जो टीम है नई है, लोग इधर से उधर से पकड़कर इस को टीम को खड़ा किया गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर मुतअद्दिद लोगों से कई बार बात हुई, वो ये ज़रूर कहते हैं कि इमरान खान की नीयत सही है, और यही वजह है कि ये लोग जो बार-बार डीलों की बात करते हैं, क्यों करते हैं? ये समझने की ज़रूरत है। एनआरओ की बात क्यों करते हैं? ये समझने की ज़रूरत है। वो इसलिए करते हैं कि इन्हें पता है कि इन्होंने चोर बाज़ारी की, माफियाज़ को सपोर्ट किया, पैसा बनाया, पैसा बाहर भेजा। इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। तो इमरान खान को, चाहे वो ताकतवर हल्के हों, चाहे वो कमज़ोर हल्के हों, चाहे वो अवाम हो, वो पकड़ नहीं सकती क्योंकि चोरी नहीं की, और किसी तरफ भी कोई चीज़ ऐसी मौजूद नहीं है जिसको बुनियाद बनाकर इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। तो इसलिए भी डर है इन लोगों को कि हम किस बुनियाद पर डील करें। इसलिए तो इमरान खान साहब, ये बड़ा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और तारीखी चीज़ है, और ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रखूंगा। चाहे वैक्सीनेशन की का इफ्तिताह हो, चाहे किसी सड़क का इफ्तिताह हो, चाहे कोई पावर प्रोजेक्ट लगाना हो, चाहे कहीं किसी सेमिनार से खिताब करना हो, चाहे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, एहसास कार्ड हो, कहीं पर भी इमरान खान साहब जाते हैं वो एक बात ज़रूर करते हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा। इट मीन्स कि जुबैर साहब जैसे एलिमेंट्स और जो बैकडोर डिप्लोमेसी पर बिलीव रखते हैं कि मुक-मुकाव कर लिया जाए, इससे मिलें, उससे मिलकर उसको मिलें, तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं जिस पे बिलीव रखते हैं, ये एलिमेंट्स जो हैं वो नाकाम रहे हैं और पैगामात भेजे जा रहे हैं कि हमें एनआरओ मिल जाए, किसी तरह मिल जाए, कोई रास्ता बनाया जाए। कभी कुछ ऐसे एलिमेंट्स, याद रखिएगा, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों में भी हैं जो शहबाज शरीफ को भी सपोर्ट करते हैं, और लेकिन मेजॉरिटी जो सपोर्ट है, जिस किस्म की बातें अब तक और जो इक़दामात हुए हैं बुज़दार के मामले में और दीगर मामलों के अंदर, उससे ये ज़रूर हमें जो है वो समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की अफ़वाज और पाकिस्तान के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हलके हैं, जो फ़ैसले करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट जो है, उनकी सपोर्ट इमरान खान के साथ मौजूद है। ये अलग बात है कि कुछ हलकों उसी हलके के अंदर हमें कहीं न कहीं डिवीज़न नज़र आती है, जो डील कर लेते हैं, जो बात को आगे बढ़ाते हैं अपने अंदाज़ में, अपने तरीके से। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। अगली वीडियो द 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान, ये किताब जो है वो हार्ड कॉपी मेरे पास पहुँच चुकी है। इससे पहले भी मैंने इससे कुछ चीज़ें आपके सामने रखी थी। डेक्लन वॉश ने हामिद मीर के हवाले से क्या लिखा है, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा, क्योंकि इस किताब के अंदर डेक्लन वॉश और हमें हामिद मीर के हवाले से उनकी एक लड़ाई नज़र आई है, लेकिन डेक्लन वॉश ने हामिद मीर को सपोर्ट किया है इस लड़ाई के बावजूद, जो इस किताब में लिखे गए, वो मैं अगली एपिसोड में आपके सामने रखूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।